दीनपुर गांव से आधा कोस दूर गांव के बाहर एक झोपड़ी थी। इस झोपड़ी में एक बूढ़ा आदमी रहता था। बहुत ही गरीब और दीनहीन दशा थी उसकी। मैली धोती और पुराना सा कुर्ता उसका परिधान था। चेहरे पर झुर्रियाँ थी और दो आंखें गहरे गड्ढों के बीच से झांकती रहती। उसकी झोपड़ी के सामने एक पाठशाला थी। उसने अपनी झोपड़ी में एक छोटी सी दुकान बना रखी थी, जहाँ से बच्चों को स्याही, कलम, पेंसिल, कॉपी आदि छोटी छोटी चीज़ें मिल जाती थीं। उसी दुकान से उसका जीवन निर्वाह चल रहा था। कहा जाता है कि कभी उसके पास भी खेती की ज़मीन थी और वो भी गांव में रहता था, परंतु उसके जवान लड़कों ने बूढ़े से खेती छीन ली और घर से निकाल दिया। उसने भी कभी अच्छे दिन देखे थे। अब तो वह किसी तरह जीवन के दिन पूरे कर रहा था। झोपड़ी के सामने वाली पाठशाला में एक मास्टर जी पढ़ाते थे और वो पाठशाला ही उनका घर भी था। रात को वहीं सोते थे। मास्टर जी को उस बूढ़े की सूरत से, चाल ढाल से और बोल चाल से अत्यंत घृणा थी। हाथ में चिलम लिए हुए जब शाम को वह पाठशाला पहुंच जाता तो मास्टर जी मन ही मन में उसे दर्जनों गालियां देते थे। सभ्यता के नाते मास्टर जी उस गंदे और गरीब आदमी को बाबा जी कहकर पुकारते थे। कई बार उसकी हरकतों से मास्टर जी परेशान हो उठते, जैसे पाठशाला के चबूतरे पर बैठकर चिलम पीना और जोर जोर से खांसना। मास्टर जी नहीं चाहते थे कि बाबा जी उसके पास आया करें। जब भी वो बूढ़ा मास्टर जी के पास आता तो वह टहलने लगते। जब वो बात करने की कोशिश करता तो मास्टर जी कोई किताब पढ़ने लगते। लेकिन इन सब बातों का उस बूढ़े बाबा जी पर कोई असर नहीं पड़ता। जहाँ शाम हुई नहीं वह पाठशाला में चला आता। कभी कभी कहता, मास्टर साहब ने रोटी बना ली होगी। हाँ, बना ली है। सब्जी क्या बनाई थी? आलू बनाए थे। थोड़ी सब्जी बची भी होगी। इस प्रकार वह रोजाना मास्टर जी से कुछ दाल या सब्जी ले लिया करता। फिर एक काले रुमाल में बंधे 2 बाजरे के टिक्कर निकालता और बैठकर खाने लगता। ये देखकर मास्टर जी का जी जल उठता। गंदे कपड़े, गंदी रोटियां और खाने का गंदा तरीका। वो सफाई क्या चीज़ है ये तो जानता ही नहीं था। उस बूढ़े ने मास्टर जी का जीवन दूभर कर डाला था। जितना खून रोज बनता था उससे ज़्यादा खून वो बूढ़ा जला देता था। उसे स्कूल में आने से कैसे रोका जाए, यह चिंता मास्टर जी को दिन रात सताती रहती। अंत में उन्होंने एक तरकीब सोच ली। शाम के समय जब वो बूढ़ा स्कूल के चबूतरे पर आकर बैठा तो मास्टर जी ने गरज कर उससे बोला, बाबा जी, कल शाम को जब तुम आए थे तब मेज पर 10 रुपए का नोट रखा था। ना महाराज, मुझे तो पता नहीं। हाथ जोड़कर वो रोते हुए स्वर में बोला। इस तरह हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने से तुम यह साबित नहीं कर सकते कि तुमने वो नोट नहीं उठाया। मैं तुम जैसे नीच लोगों को खूब पहचानता हूँ। पहचानते होंगे महाराज, भगवान जाने, वो नोट तो मैंने कभी देखा भी नहीं। बगला भक्तों वाली बातें छोड़ो। अगर तुम बुरे ना होते तो क्या तुम्हारे लड़के तुम्हें घर से निकालते? कमीना कहीं का, भाग जा यहाँ से। खबरदार जो फिर कभी इधर का रुख किया। वो बूढ़े बाबा जी मास्टर जी की तरफ देखते हुए वहाँ से चल दिए। मास्टर जी ने उसका चेहरा देखा। बूढ़े के चेहरे पर दिल हिला देने वाला दुख दिखलाई पड़ने लगा। उसका दिल टूट चुका था। उसकी आंखें कह रही थीं, मैं गरीब हूँ, असहाय हूँ, निर्बल हूँ, परंतु इतना नीच नहीं कि किसी की चोरी करूँ। उस दिन से बूढ़े का पाठशाला में आना जाना बंद हो गया। बोलचाल का तो प्रश्न ही नहीं उठता था। इस तरह से मास्टर जी के दिन आराम से कटने लगे। दिल और दिमाग में छाई हुई बेचैनी खत्म हो गई। अब मास्टर जी बहुत ही प्रसन्नता से रहने लगे। कुछ दिनों बाद वर्षा ऋतु शुरू हो गई। प्रायः प्रतिदिन रात को वर्षा होने लगी। खैर कोई बात नहीं, वर्षा ऋतु में वर्षा तो होगी ही, परंतु एक रात को तो बरसात ने सारी सीमाएं तोड़ दी। शाम के समय से बारिश शुरू हुई तो थमने का नाम ही नहीं लिया। मास्टर जी ने जल्दी जल्दी से भोजन बनाया और स्कूल के बरामदे में चारपाई पर लेट गए। नींद नहीं आ रही थी। 3 घंटे बीत गए परंतु बरसात समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रही थी।
ना मालूम आज पहली बार मास्टर जी को भय लगने लगा। वर्षा के शोर के अतिरिक्त कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। उस स्कूल से गांव आधा मील दूर था। ना तो कोई आदमी की आवाज़ सुनाई देती और ना ही कोई रोशनी दिखाई दे रही थी। कुत्ते भी नहीं भौंक रहे थे। चारों तरफ घोर सन्नाटा छाया हुआ था। झिंगुरों की झांझ बज रही थी, मेंढकों का तबला बज रहा था और बरसात झमाझम नाच रही थी। केवल बाबा जी की झोंपड़ी अवश्य सामने दिखाई पड़ती थी, परंतु आज वो सुबह से सो ही रहे थे। खांसने की आवाज़ भी नहीं आ रही थी। मास्टर जी को भय के वातावरण ने घेरा हुआ था, वो अकारण नहीं था। थोड़ी देर बाद जब मास्टर जी लघु शंका करने के लिए चारपाई से उठकर नीचे की तरफ उतरे तो उनकी चीख निकल गई। वो उछलकर वापस चारपाई पर जा बैठे। उनका हृदय जोर जोर से धक धक करने लगा। चारपाई के नीचे एक सांप लेटा हुआ था। मास्टर जी ने तकिए के नीचे से दिया सलाई निकाली, परंतु वह सर्दी खा चुकी थी। कई तीलियां रगड़ी, परंतु वह जली नहीं। लाचारी से मास्टर जी ने जोर से चीख मारी। शायद बाबा जी सुन लें, परंतु वो बेचारा मास्टर जी की सहायता के लिए क्यों आने लगा। मरता क्या ना करता। मास्टर जी ने भगवान का नाम लिया। हिम्मत बांधकर वो चारपाई से उतरे और कमरे में गए जहाँ पर दिया सलाई रखी थी। बक्से में से नई दिया सलाई निकाली और लालटेन जलाई। एक हाथ में लाठी और दूसरे हाथ में लालटेन लेकर मास्टर जी बाहर आए, परंतु वो सांप अब गायब था। मास्टर जी लालटेन फर्श पर रखकर चारपाई पर बैठ गए, परंतु भय के कारण उनका हृदय कांप रहा था। इधर बारिश ने भी जोर पकड़ रखा था। क्षण क्षण में बिजली चमक रही थी। बादल भी खूब गरज रहे थे। अंत में सोच विचार कर, शर्म को एक तरफ रखकर उन्होंने लालटेन उठाई और लाठी लेकर बाबा जी की झोंपड़ी के सामने जा खड़े हुए। उन्होंने धीरे से पुकारा, बाबा जी, परंतु कोई उत्तर ना मिला। बाबा जी, बाबा जी। लगातार जोर जोर से उन्होंने दूसरी और तीसरी बार आवाज़ लगाई। शायद बाबा जी गहरी नींद में सो रहे थे। फिर मास्टर जी को विचार आया कि कहीं उन्हें सांप ने ना काट लिया हो। चटाई डालकर जमीन पर जो सोता था बेचारा, परंतु ये असंभव था क्योंकि वह एक माना हुआ सपेरा था। तब मास्टर जी ने जोर से झोंपड़ी का दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से आवाज़ आई, कौन है? मैं हूँ। कौन? मास्टर जी। हाँ, क्या बात है? मुझे डर लगता है, तुम वहाँ पर मेरे साथ चलो। कहाँ चलूँ? स्कूल में। क्यों? अभी अभी एक भयानक सांप मेरी चारपाई के नीचे लेटा था। ना महाराज, मैं स्कूल नहीं जाता, मैं तो चोर हूँ। बाबा जी, वह बात और थी, मुझे मुसीबत से बचाओ। चले जाओ यहाँ से, बाबा जी ने गरज कर कहा। मास्टर जी निराश होकर लौटने लगे। मास्टर जी को बाबा जी पर बहुत ही क्रोध आ रहा था। अचानक वो बाबा जी बोले, मास्टर जी जरा सुनो तो। मास्टर जी ने सोचा कि दयालु भगवान ने बाबा जी के दिल में दया भर दी। वो लौटकर बाबा जी के पास गए तो बाबा जी बोले, कितना बड़ा सांप था? होगा कोई 2 गज लंबा। ये कहकर बूढ़े ने मुंह फेर लिया। हूँ क्या बाबा जी? मास्टर जी ने विनम्रता से पूछा। कुछ नहीं, कोड़िया नाग होगा, उसका काटा तो पानी भी नहीं मांगता। तो फिर? मास्टर जी ने गिड़गिड़ा कर कहा। बूढ़े ने कहा, तो फिर मैं क्या करूं? तुम जाओ। मास्टर जी को बहुत ही निराशा हुई। बूढ़े ने वापस बुलाकर मास्टर जी का भय और भी बढ़ा दिया था। मास्टर जी सोचने लगे कि इस बूढ़े का शरीर जितना गंदा है, उससे भी ज़्यादा गंदा इसका मन है। मास्टर जी के जी में आया कि इस स्वार्थी बूढ़े की गर्दन मरोड़ दूं। मास्टर जी एक बार फिर से पीछे मुड़े तो देखा बूढ़े के चेहरे पर आंसू बह रहे थे। ये देखकर मास्टर जी पश्चाताप की आग में जलने लगे। वो बूढ़ा कठोर हृदय ना था, भावुक हृदय था। मास्टर जी ने उसके पास जाकर कहा, मुझे क्षमा करो बाबा जी, मैंने चोरी की जो बात कही थी वो झूठी थी। मास्टर जी की आवाज़ आंसुओं में डूब गई। रोते क्यों हो मास्टर जी? भला इसमें तुम्हारा क्या अपराध है? जब मेरे लड़कों ने ही मुझे घर से निकाल दिया, तब दूसरों से क्या शिकायत करनी? अपना अपना भाग्य है बाबू। ये कहते हुए बूढ़े ने अपने आंसू पोंछ लिए।
नहीं बाबा जी, मैं बड़ा पापी हूँ। पागल हो गए हो क्या मास्टर जी? वह बातें करता हुआ मास्टर जी के साथ स्कूल में आ गया। काफ़ी देर तक बैठा बैठा वो मास्टर जी को सांपों के किस्से सुनाता रहा। अंत में वो बोला, कितना ही जहरीला सांप हो, मैं उसे हाथ से पकड़ सकता हूँ। तो सांप के कांटे का मंत्र भी आपको आता होगा बाबा जी? मंत्र तो होता है मास्टर जी, परंतु मुझे मालूम नहीं है। मैं तो मुंह से चूस कर जहर बाहर निकाल देता हूँ। मुंह से? और जहर तुम पर असर नहीं करता? बाबा जी ने हंसकर उत्तर दिया, असर अवश्य करता है बाबू, परंतु उसके लिए मेरे पास एक दवा है। झोपड़ी में एक काली सी बोतल रखी है, उसमें एक बूटी का अर्क भरा है। जहर चूसकर उसे थूक देता हूँ और उस अर्क से तुरंत 2 कुल्ले कर डालता हूँ। फिर मुझ पर जहर का कोई असर नहीं होता। जब मैं किसी का जहर खींचने जाता हूँ तो वो काली बोतल साथ लेकर जाता हूँ। बातें करते करते बाबा जी वहीं फर्श पर लेट गए और तुरंत सो गए। उनकी नाक बजने लगी, परंतु मास्टर जी को नींद कहाँ थी। चारपाई पर करवटें बदलते बदलते काफ़ी देर हो गई। मास्टर जी को अब प्यास लगाई। पानी का घड़ा अंदर कमरे में रखा था। सांप के डर से उनका कलेजा कांप रहा था, लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि बाबा जी तो मेरे पास है ही, तो फिर डर कैसा। मास्टर जी पानी पीने के लिए उठे। चारपाई से उन्होंने कदम जैसे ही नीचे रखा, लेकिन यह क्या, मानो किसी ने उनके पैर पर जलता हुआ अंगार रख दिया। उसी सांप ने कहीं से आकर उनके पैर में जोर से डस लिया था। मास्टर जी की आत्मा कहने लगी, तुमने चोरी का मिथ्या दोष लगाकर बाबा जी का दिल बेकार ही दुखाया था। उसका बदला महामाया ने ले लिया। दिल दुखाने की सज़ा बहुत ही भयानक होती है, क्योंकि दिल में दिलदार का निवास होता है। इसके बाद मास्टर जी बेहोश हो गए। मास्टर जी को जब होश आया तो धूप फैली हुई थी, आकाश एकदम साफ था। उनके आसपास स्कूल के कुछ बच्चे और किसान लोगों का जमावड़ा था। स्कूल के आसपास जिन किसानों के खेत थे, ये वही किसान लोग थे। मास्टर जी का सिर घूम रहा था। निर्बलता के कारण उनसे उठा नहीं जा रहा था। पैर में अब भी कुछ जलन हो रही थी। मास्टर जी ने किसानों से पूछा, बाबा जी कहाँ हैं? बाबा जी भगवान के पास पहुँच गए, एक किसान ने कहा। ये कैसे हो गया? मास्टर जी ने हैरान होते हुए पूछा। वही किसान कहने लगा, सुबह लड़के जब स्कूल आ रहे थे तो बाबा जी की लाश उनकी झोपड़ी के पास मिली। जहर से उनका सारा शरीर नीला पड़ चुका था। जीभ सूजकर बाहर निकल आई थी। मालूम होता है रात के समय आपको सांप ने काटा होगा। बाबा जी ने जहर खींच लिया, परंतु दवा की बोतल तो झोपड़ी में ही थी। वहां तक जाते जाते जहर ने अपना काम कर दिया। बेशक मुझे सांप ने काटा था, लेकिन उनको चाहिए था कि पहले बोतल लेकर आते, फिर मेरा जहर खींचते। किसान ने कहा, तब तक आप भी मर जाते मास्टर जी। ये सुनते ही मास्टर जी के होश उड़ गए। मास्टर जी का मन आत्मग्लानि से भर गया। जिस आदमी पर मास्टर जी ने झूठी चोरी का आरोप लगाया था, उसने ही मास्टर जी का जहर खींचकर उनके प्राण बचा लिए थे। इसके बाद मास्टर जी ने बाबा जी की लाश का दाह संस्कार किया और उस स्थान पर एक पक्का चबूतरा बनवा दिया। वहाँ पर एक पत्थर लगा दिया जिस पर लिखा था, मूर्तिमान परोपकारी बाबा जी। बाबा जी का ये बलिदान की पराकाष्ठा था। तब मास्टर जी को समझ में आया कि किसी का गंदा शरीर देखकर यह नहीं सोचना चाहिए कि उसका हृदय भी गंदा होगा। चैत का महीना था। ग्वालियर राज्य का मशहूर डाकू परसराम अपने अरबी घोड़े पर चढ़ा हुआ जिला दामोह के देहात में से होकर कहीं जा रहा था। लकालक दोपहरी थी। प्यास के कारण परसराम का गला सूख रहा था। कोई तालाब, नदी या गांव दिखाई ना देता था। चलते चलते एक चबूतरा मिला जिस पर एक शिवलिंग रखा था। छोटे और कच्चे चबूतरे पर बरसात के पानी ने छोटे छोटे गड्ढे कर दिए थे, इसीलिए महादेव जी की मूर्ति कुछ तिरछी सी हो रही थी। यह देखकर परसराम घोड़े से उतरा और उसे एक पेड़ से बांधकर महादेव जी की पिंडी को
ठीक से बिठलाने लगा। परशुराम बोला, महादेव गुरुजी हैं, परशुराम के भी गुरु थे, इसलिए मेरे भी गुरु हैं। वो भी ब्राह्मण थे, मैं भी ब्राह्मण हूँ। उन्होंने अमीरों का नाश किया और गरीबों का पालन किया था, वही मैं भी कर रहा हूँ। मूर्ख लोग मुझे डाकू कहते हैं। धनवान से जबरन धन लेकर दीनों का पालन करना क्या डाकूपन है? तो बना रहे। ग्वालियर राज्य ने मेरे लिए 5,000 का इनामी वारंट जारी किया है और भारत सरकार ने 25,000 का। मेरी गिरफ्तारी के लिए 30,000 का इनाम छप चुका है। वे लोग अमीरों के पालक हैं और गरीबों के घालक हैं, इसीलिए मुझे डाकू कहते हैं। डाकू वे हैं या मैं, इसका निर्णय कौन करेगा? खैर, कोई परवाह नहीं। जब तक शंकर गुरु का पंजा मेरी पीठ पर है, तब तक कोई परशुराम को गिरफ्तार नहीं कर सकता। लेकिन क्या आज मैं प्यास के मारे इस जंगल में मर जाऊंगा? मेरे 15 साथी, जो सब पढ़े लिखे और बहादुर हैं, अपने अपने अरबी घोड़ों पर चढ़े मुझे खोज रहे होंगे। जब वे मुझे इस जंगल में मरा हुआ पाएंगे, तब वे नेत्रहीन होकर बड़े दुखी होंगे। बाबा, गुरुदेव, क्या एक लोटा पानी के बिना ही आप मेरी जान ले लेंगे? तब तक एक बुढ़िया वहां आई। उसके हाथ में एक लोटा जल था और लोटे के ऊपर एक कटोरी थी जिसमें मिठाइयाँ रखी थी। परशुराम ने कहा, बूढ़ी माई, तुम कहाँ रहती हो? थोड़ी दूरी पर शेखपुर गांव है, बागों में बसा है, इसीलिए दिखाई नहीं देता। वही मेरा घर है। जाति की अहीर हूँ बेटा। पर यहाँ क्यों आई हो? चबूतरे पर पानी और मिठाई रखकर बुढ़िया बैठ गई और रोने लगी। परशुराम ने बहुत समझाया, तब वह कहने लगी, बेटा, मौत के दिन पूरे करती हूँ। घर में एक लड़का था और बहू थी। मेरा बेटा बिहारी तुम्हारी ही उम्र का था। उसी ने यह चबूतरा बनाया था और कहीं से लाकर उसने महादेव जी की मूर्ति यहाँ पर रख दी। रोजाना पूजा करता था, पर साल इस गांव में कलमुही प्लेग आई। बेटा और बहू दोनों एक 10 साल की कन्या को छोड़कर उड़ गए। रोने के लिए मैं रह गई। जब से बेटा मरा, तब से रोज एक लोटा पानी चढ़ाती हूँ और रोते हुए जाती हूँ। इस साल वैशाख में नातिन चंपा का विवाह है। घर में कुछ नहीं है, ना जाने कैसे महादेव बाबा चंपा का विवाह करेंगे। महादेव बाबा चंपा का विवाह खूब करेंगे। तुम यह पानी मुझे पिला दो, बड़ी प्यास लगी है। पी लो बेटा, पी लो, मिठाई भी खा लो। ये पानी तुम पी लोगे तो मैं समझूंगी कि महादेव जी पर चढ़ गया। आत्मा से परमात्मा है, मैं फिर चढ़ा जाऊंगी। पी लो बेटा, पी लो, पहले यह मिठाई खा लो। इतना कहकर बुढ़िया ने पानी का लोटा और मिठाई की कटोरी परशुराम के सामने रख दी। मिठाई खाकर और शीतल स्वच्छ जल पीकर परशुराम बोले, चंपा का विवाह कब होगा माई? वैशाख महीने के उजरे पाक की पंचमी को टीका है। केसरीपुर से बारात आएगी। विवाह के लिए तुम चिंता मत करना, तुम्हारी चंपा का विवाह महादेव ही करेंगे। तुम कौन हो बेटा? तुम्हारी हजारी उम्र हो। गांव तक चलो तो मैं तुमको कुछ खिलाऊं। भूखे मालूम होते हो। भूखा तो हूँ, पर गांव में नहीं जा सकता माँ। मेरा नाम परशुराम है और लोग मुझे डाकू कहते हैं। आगरे के कप्तान यंग साहब, जिन्होंने सुल्ताना डाकू को गिरफ्तार किया था, 30 सिपाहियों के साथ मेरे पीछे लगा हुआ है। मेरे साथी पीछे छूट गए हैं, इसीलिए मैं गांव में नहीं जा सकता। जिस दिन चंपा का ब्याह होगा, उस दिन तुम्हारे गांव में 5 मिनट के लिए आऊँगा। तुम डाकू तो मालूम नहीं पड़ते, देवता मालूम पड़ते हो। घोड़े पर सवार होकर परशुराम ने कहा, अब ऐसा ही उल्टा जमाना आया है माई। उदार और बहादुर को डाकू कहा जाता है और महलों में बैठकर दिन दहाड़े गरीबों को लूटने वाले को रईस कहा जाता है। धर्मात्मा भीख मांगते हैं, पापी लोग हुक्म चलाते हैं। पतिव्रता उघारी फिरती हैं और छिनालों के पास रेशमी साड़ियाँ हैं। कलयुग है ना। मैं जाता हूँ माई, मेरा नाम याद रखना। पंचमी के दिन को आऊँगा। परशुराम चले गए। घर जाकर बुढ़िया ने अपनी पोती चंपा को परशुराम के बारे में सारी बात बता दी। गांव का मुखिया भी वहीं खड़ा था, उसने भी सारा हाल सुन लिया। मुखिया ने सोचा, मेरा भाग जाग गया,
इनाम का बड़ा हिस्सा मैं पाऊंगा। थाने में जाकर रिपोर्ट लिखवा कि वैशाख शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन परसराम शेखपुर गांव में चंपा के विवाह में शामिल होने आएगा। पुलिस के द्वारा यह समाचार यंग साहब को मालूम करा दिया गया और उस रोज डाकू परसराम गिरफ्तार ना हुआ तो फिर कभी ना हो सकेगा। चौथ के दिन बुढ़िया माई के दरवाजे पर 5 बैलगाड़ियां आकर रुकी। एक में आटा भरा था, एक में घी, शक्कर और तरकारियां भरी थी। एक बैलगाड़ी में कपड़े ही कपड़े थे। तरह तरह के नए थानों से वह गाड़ी भरी थी। चौथी बैलगाड़ी में नए नए बर्तन भरे थे और 5वीं गाड़ी तरह तरह की पक्की मिठाइयों से भरी थी। गाड़ी चलाने वालों ने सब सामान उस माई के घर के अंदर भर दी। लोगों ने पूछा कि यह सामान किसने भेजा है। तब गाड़ीवान ने कहा, हम लोग भेजने वाले का नाम धाम कुछ नहीं जानते। हम लोग दामोह के रहने वाले हैं, किराए पर गाड़ियां चलाते हैं। हम लोगों को किराया अदा कर दिया गया है। हम लोगों को केवल यही हुक्म है कि यह सारा सामान शेखपुर के बिहारी अहीर के घर में जबरन भर आवें। बस, और ज़्यादा 3-5 हम लोग कुछ नहीं जानते। इस विचित्र घटना पर गांव भर आश्चर्य कर रहा था। केवल मुखिया को और बुढ़िया को ही मालूम था कि यह सब काम परसराम का है। मुखिया ने थाने में इस घटना की रिपोर्ट लिखवाई और यह भी लिखवाया कि कल पंचमी के दिन सुबह को जब चंपा के फेरे पड़ेंगे उस समय कन्यादान देने खुद परसराम के आने की पूरी संभावना है, क्योंकि अभी तक वह खुद नहीं आया। 5 मिनट के लिए गांव में आने का उसने वचन दिया है। चाहे धरती इधर की उधर हो जाए, पर परसराम का वचन खाली नहीं जा सकता। चौथ की रात में मिस्टर यंग साहब अपने 30 मरकट सिपाहियों के साथ शेखुपुर में आ धमका। उन सबों ने घोड़ों के सौदागरों का भेष बनाया हुआ था। मुखिया के दरवाजे पर वे लोग ठहरे। गांव वालों ने जाना कि घोड़ों के सौदागर लोग मेले को जा रहे हैं। मुखिया और चौकीदार के सिवा असली भेद कोई नहीं जानता था। पंचमी का सवेरा हुआ। परसराम ने जो ही घोड़े पर चढ़ना चाहा, त्यों ही उसको छींक आ गई। एक साथी जिसका नाम रहीम था, बीए पास था, पेशावर का रहने वाला था। घोड़े की सवारी और निशाना लगाने में एकदम अचूक था। रहीम ने परसराम को रोकते हुए कहा, कहाँ जा रहे हैं आप? शेखुपुर चंपा का कन्यादान देने। तुमको तो सब मालूम ही है, रोको मत, रुक नहीं सकता। छींक हुई है, मुसलमान होकर छींक को मानते हो। बात यह है कि यंग साहब अपने 30 सिपाहियों के साथ इधर ही गए हैं। उन लोगों ने सौदागरों का स्वांग बनाया, मगर मेरी नज़र को धोखा नहीं दे सकते। घूमने दो, क्या करेगा यंग साहब। मालूम होता है कि मूर्ख बुढ़िया ने आपके मिलने का हाल गांव में बयान कर दिया। पुलिस को आपके जाने का हाल मालूम हो गया, तभी यंग साहब ने मौका देखकर चढ़ाई की है। संभव है तुम्हारा अनुमान सही हो, लेकिन इस डर से मैं अपना वचन नहीं तोड़ सकता। 1 लोटा पानी का ऋण है मुझ पर। अच्छा, तो मैं भी साथ चलूंगा। जो वक्त पर साथ दे वही साथी है। तुम्हारी क्या जरूरत है, तुम यही रहो। मैं अकेला नहीं जाने दूंगा, नमक हरामी नहीं करूंगा। आपकी जान जाएगी तो पहले मेरी जान जाएगी। दोनों घोड़ों पर सवार होकर शेखपुर की तरफ चल दी। वे उस समय उस बुढ़िया के दरवाजे पर पहुंचे जहां चंपा के फेरे पड़ रहे थे और कन्यादान का समय आ गया था। अपने घोड़े की बागडोर रहीम को पकड़ाकर परसराम उतर पड़े और घर में घुस 5 सोने के सिक्के देकर परसराम ने चंपा का कन्यादान सबसे पहले कर दिया और वे बाहर जाने लगे। गांव वालों ने जान लिया कि इस व्यक्ति ने ही 5 गाड़ियां सामान भेजा था। श्रद्धा के मारे उन लोगों ने परसराम को घेर लिया। मारे खुशी के बुढ़िया की बोलती बंद थी। एक आदमी बोला, वाह मालिक, बिना जलपान किए कहाँ जाते हो? दूसरा आदमी लोटा लिए चरण धोने का उपाय करने लगा। तीसरा आदमी परसराम के बैठने के लिए साफा धरती पर बिछाने लगा। चौथा आदमी दौड़ा तो एक डोने में मिठाइयां भर लाया। परसराम ने कहा, कैसे पागल हो तुम लोग? जिस कन्या का कन्यादान किया उसी के घर भोजन करूंगा। इतना कहकर वे घर से बाहर आ गए।
घोड़े पर चढ़ते चढ़ते परशुराम ने देखा कि यंग साहब अपने दल बल के साथ उनको घेरे बैठे हैं। परशुराम ने उनको ललकार कर कहा, गांव के बाहर आकर अपनी मर्दानगी दिखाओ। इसके बाद रहीम के साथ परशुराम ने घोड़ों पर एड़ लगाई और गांव से बाहर हो गए। साहब ने पीछा किया। सब लोग घोड़ों पर सवार थे। तड़ातड़ गोलियां छूटने लगी। वे दोनों भी फायर करते जा रहे थे। परशुराम और रहीम के अचूक निशानों के आगे 5 सिपाही मारे गए। परशुराम को भागने का अवसर देने के लिए रहीम ने अपना घोड़ा पीछे लौटाया। वह सिपाहियों के साथ जूझने लगा। सब लोगों ने उसको घेर लिया और दनादन गोलियां छूटने लगी। 3 सिपाही रहीम ने मौत के घाट उतार दिए। उसके शरीर में 4 गोलियां घुस चुकी थी। 1 गोली उसके घोड़े को लगी। घोड़ा और सवार दोनों ही मरकर गिर पड़े। तब तक परशुराम 1 कोस आगे निकल चुका था। साहब ने रहीम को वहीं छोड़ा और परशुराम का पीछा करने लगे। 3 कोस दूर के बाद परशुराम दिखाई पड़ने लगा। साहब की गोली से परशुराम का घोड़ा घायल होकर गिर पड़ा। परशुराम पैदल चलने लगा। आगे एक नाला था, 5 से 6 गज चौड़ा था और 30 हाथ गहरा। बरसाती पानी ने उस नाले को खंदक का रूप दे दिया था। परशुराम ने कूदकर उसे पार करना चाहा, परंतु पैर फिसल गया। वे खंदक में गिर पड़े। किनारे यंग साहब आकर खड़े हुए। नीचे अंधेरा था, साफ साफ दिखाई न पड़ता था। ज्यों ही साहब ने नीचे झांका, त्यों ही परशुराम ने गोली छोड़ दी। विक्टोरिया के इकबाल साहब तो बच गए, मगर उनका टोप उड़ गया। सिपाहियों ने गोली छोड़ दी। परशुराम एक किनारे छिप गए। फायर खाली गए। साहब ने कहा, 30 हाथ गहरे गड्ढे में गिरा है, मगर निशाना फिर भी मार रहा है। शाबाश बहादुर, शाबाश। तब तक परशुराम ने आवाज के निशाने पर एक गोली छोड़ दी। साहब के पास एक सिपाही खड़ा था, उसकी खोपड़ी उड़ गई। साहब ने कहा, हमारे 9 आदमी काम आ चुके हैं, मगर डाकू का एक ही आदमी मारा गया। एक सिपाही था राजपूत। उसने आगे बढ़कर कहा, मिट्टी गिराकर डाकू को दबा देना चाहिए। आवाज का निशाना साधकर परशुराम ने गोली छोड़ी। राजपूत बेचारा मरकर गिर गया। साहब ने कहा, वेल परशुराम, तुम बाहर आ जाओ। हम तुम पर बहुत खुश हैं। तुम एक बहादुर और बात का धनी आदमी हो। हम तुम्हारे निशाने पर बहुत खुश हैं। परशुराम ने जवाब दिया, मैं अपना वचन पूरा कर चुका। 1 लोटे पानी का ऋण उतार दिया। अब मरने से नहीं डरता। साहब ने कहा, अगर तुम डाका डालना बंद करने की कसम खाओ तो हम तुमको वायसराय से कहकर छुड़ा लेगा। इत्मीनान करो और बाहर आओ। तुम भी बात के धनी हो और मैं भी बात का धनी। आज से मैं तुम्हारा दोस्त हुआ। परशुराम बाहर निकल आए और आत्मसमर्पण कर दिया। यंग साहब ने उनको गिरफ्तार कर लिया और आगरा ले गए। कुछ दिनों तक मुकदमा चला, मगर यंग साहब ने परशुराम को साफ बरी करा दिया। परशुराम ने समझ लिया कि अच्छा उद्देश्य होने पर भी आखिर डकैती थी बहुत ही बुरी चीज, उसका समर्थन हो ही नहीं सकता। इसलिए उन्होंने ये काम छोड़ दिया। वे साधु हो गए और अपने साथियों को नेकी का जीवन व्यतीत करने का उपदेश दिया। परशुराम ने हरिद्वार में जाकर 5 साल तक घोर तपस्या की और कुछ सालों बाद गंगा जी की बीच धारा में खड़े खड़े शरीर त्याग दिया। परशुराम ने यह दिखला दिया कि विपत्ति को देखकर भी वचन का पालन करना चाहिए। गुजरात के समुद्री तट के नज़दीक बसा गांव सलाया। किसी समय में ये एक प्राकृतिक बंदरगाह थी। बंदरगाह के किनारे पर छोटे बड़े सभी तरह के समुद्री वाहनों की मुरम्मत होती थी। लोहार, बढ़ई, इन जैसे कई कारीगर अपनी रोजी रोटी यहाँ कमाते थे। इस बंदरगाह पर दूर दूर से लंबा सफ़र करके आए जहाज अपना लंगर डालते थे। उस गांव के कई मर्द इन जहाज़ों पर काम करते थे और दूसरे देशों की समुद्री यात्राओं पर जाते थे। देश प्रदेश के कई छोटे बड़े व्यापारियों की बखारें पूरी वेग के साथ वहां चलती थीं। रोज सुबह एक औरत बंदरगाह पर आकर खड़ी हो जाती और समुद्री यात्रा से वापस आने वाले आदमियों से मिलती और पूछती,
तुम कहाँ से आ रहे हो भाई? अम्बोए से कोई आ रहा है क्या? मेरे पति का समाचार लाए हो? तुम्हारे पति का क्या नाम है बहन? महिला उस सवाल से शर्मा जाती है। चारों तरफ नज़र दौड़ाकर लज्जा और मर्यादा को संभाल लेती है, फिर जवाब देती है, उनका नाम जमुना दास है। जब गए थे तब लोग उन्हें जमुना जमुना कहते थे। नहीं बहन, हमें कोई पता नहीं है, हम तो बीच रास्ते से आ रहे हैं। महिला लंबी सांस लेती है, आंखों में आए आंसुओं को पोंछकर निराशापूर्ण सिफारिश करती है, भाई तुम अम्बोए जाओ, तब थोड़ी खोज खबर करना, अपने लोगों से भी सिफारिश करना और इस गरीब बहन का इतना काम ज़रूर करना। हाँ बहन, इसमें क्या है? इतना कहकर वो आने वाला आगे निकल जाता है। महिला केवल दयनीय मुंह बनाकर दूसरे आने वाले की राह देखते हुए सागर की ओर नजरें गड़ाए रखती है। फिर कोई दूसरा यात्री जब वहां से गुजरता है तब महिला उससे पूछती है, तो वो बताता है, बहन कौन सा जमुना दास? सुमरी वाला? नहीं भाई, वो नहीं। तब खंबियाले वाला? नहीं भाई, वो भी नहीं, वो तो सेठ हैं, पर हमारा कोई धंधा नहीं है। तो बहन, आपके पति कितने वर्ष पहले चले गए थे? भाई आजकल करते करते 15 वर्ष हो गए हैं। विवाह मंडप से ही वो उठकर चले गए थे और अब नसीब में होगा तो आएंगे। तो फिर बहन कोई बातचीत हुई? नहीं भाई, कोई बातचीत नहीं हुई, ना कोई चिट्ठी ना पत्र। उस आदमी ने कहा, रत्नाकर तो देवता है, किसी को बहुत दिन नहीं रखता। आज नहीं तो कल तुम्हारे पति आ ही जाएंगे। सागर पर श्रद्धा रखो। तुम्हारे मुंह में घी शक्कर भाई, परंतु तुम थोड़ा देखते रहना। अरे इसमें कहने की क्या बात है बहन, परंतु वो कैसा दिखता है? महिला ने नीचे नज़र की और बोली, शरीर से वो गोरे और मजबूत हैं, इतना ही जानती हूँ, और मैंने तो उन्हें ध्यान से देखा भी नहीं। क्या कहती हो? ऐसा नहीं हो सकता बहन, मेरे साथ तो ऐसा ही हुआ है भाई। 8 वर्ष की थी तब मेरा विवाह हो गया था और उनकी उम्र 16 वर्ष की थी। फिर उनके बाप ने शादी कर ली, घर में झगड़े होने लगे, तब मेरे पति ने अलग घर बसाने के लिए परदेश में जाकर कमाई करने की ठान ली और सफ़र पर निकल पड़े। मैं उनका घर संभालने योग्य बनूं, इतने में वो वापस आ जाएंगे, पर अभी तक आए नहीं। सागर यात्री बहुत दिलदार स्वभाव के होते हैं, सागर पर श्रद्धा रखते हैं। वो आश्वासन देते हुए बोला, बहन मैं नए नए सफ़र पर जाता रहता हूँ, अवश्य ही तुम्हारे पति की खोजबीन करूँगा। बाकी तो सब समय का फेर बदल है, आज दुख है तो कल सुख भी होगा। मैं भी इसी आशा पर जीवित हूँ भाई। सलाया की बंदरगाह पर लगातार 5 वर्षों से यह महिला इसी तरह पूछताछ करती हुई भटकती थी। इसका नाम था नाथी बाई। सलाया के घेला राम की पुत्री थी ये, और पंडाया के हरखचंद्र के पुत्र के साथ विवाहित थी। घेला राम की मृत्यु हो चुकी थी और उनके पीछे नाथी बाई और उनकी माता ही अकेली बची थी। माँ बेटी गांव में अनाज मजूरी करके अपना जीवन यापन करती। नाथी बाई का पति जमुना दास तो विवाह करते ही परदेश चला गया था। पुत्र को ब्याहने के बाद बाप ने स्वयं भी शादी कर ली। घर में नई सासू आई तो लगातार झगड़े होने लगे। बरसों तक राह देखने के बाद नाथी बाई बंदरगाह पर जाती थी, नित्य नए मर्दों से बात करती। ऐसी बातें गांव में फैल गई। आखिर एक दिन सासू ने झगड़ा किया और नाथी बाई को उसकी माँ के पास भेज दिया। माँ बेटी में भी इस बात को लेकर काफी खींचातानी हुई। नाथी बाई अब पति की खोज खबर लेने के लिए चुपके चुपके सागर के किनारे जाने लगी। इसी तरह से दिन बीतते गए, महीने बीत गए और वर्ष भी बीत गए। जमुना दास को अम्बोए गए हुए 15 वर्ष बीत गए थे। ना उसकी कोई खबर आई, ना खत आया। फिर धीरे धीरे आशा टूटी, धीरज कमजोर पड़ता गया, परंतु श्रद्धा नष्ट नहीं हुई। माँ बेटी का जीवन रण सा बन गया था। ऐसे रण में अचानक एक दिन मीठा फल आया। आशा की एक किरण जगी। एक दिन सुबह के पहर में एक आदमी नाथी बाई का घर पूछते हुए आया, क्या बहन अब तू सागर किनारे नहीं आती? 2 दिन से राह देख रहा हूँ, तू नहीं आई, इसीलिए आज मैं आया हूँ। नाथी बाई ने उस आदमी को पहले भी कई बार देखा था
और उससे अपने पति के बारे में पूछताछ करती रहती थी। क्या भाई, है कोई समाचार? समाचार तो है बहन, परंतु अच्छा नहीं है। तू रोज कहती थी, इसीलिए याद करके मैंने अम्बोए में जाकर पूछताछ की और आखिरकार मैंने पता लगा ही लिया। आज से 7 वर्ष पहले सुंदर जी का वाहन वतन वापस आ रहा था। उसे चीनी लुटेरों ने पकड़ लिया था और साथ में तेरा पति भी पकड़ा गया था। तब वहां से एक खत अम्बोए भेजा गया, उसमें तेरे पति का नाम भी था। लगभग 30 आदमी पकड़े गए थे। तो भाई, उन लुटेरों ने बंधकों को छोड़ने के एवज में कितनी रकम मांगी? पेशगी तो सबकी मिलाकर 40,000 कोरी मांगी गई। अकेले जमुना दास का 6,000 कोरी जितना है। सभी को एक द्वीप पर रखा गया है। यह द्वीप अम्बोए से 150 कोस दूर मध्य समुद्र में स्थित है। वहाँ समुद्री लुटेरों का ठिकाना है, ऐसा समाचार मिला है। बहुत मेहरबानी भाई। और फिर वो आदमी सारा समाचार देकर वहाँ से चला गया, परंतु माँ बेटी को नए दुख की वेदना में डालता गया। इनके साथ कोई मर्द नहीं था। अनाथ और असहाय इन दुखियों का कोई सहारा नहीं था। कहाँ अम्बोए, कहाँ समुद्री लुटेरे और कहाँ सलाया। माँ ने कहा, जमुना दास के बाप हरखचंद को समाचार दे देते हैं। अरे बाप को परवाह होती तो 15 वर्ष बीतते क्या? उनसे आशा करना निरर्थक है माँ। नाथी बाई पूरे दिन भूत की तरह भटकती रही। उसका हृदय किसी अनजान दुख से पीड़ित हो रहा था। कहाँ जाऊं, किससे पूछूं? समुद्री लुटेरों को कौन पकड़ेगा? वह अपने पति के दर्द की कल्पना करने लगी। एक एक कल्पना की तरंगों में नाथी बाई को अब अपना दुख कम लगने लगा। उसने सोचा कि 7 वर्ष से मेरे पति समुद्र पर नजरें गड़ाए होंगे कि कोई आएगा, कोई तो छुड़ाएगा। इस तरह की आशा उनके हृदय में उठती होगी। उनके पैरों में जंजीरें बंधी होगी, परंतु उन्हें छुड़ाने कौन जाएगा? बाप तो जाएगा नहीं और माँ तो है ही नहीं। तभी उसके दिमाग में एक विचार कौंधा, क्यों नहीं है उनका कोई? मैं हूं ना, मैं जाऊंगी। विचार ने दृढ़ता का रूप ले लिया। नाथी बाई ने मन ही मन दृढ़ निश्चय कर लिया कि मैं ही जाऊंगी। और वैसे भी इस तरह के अस्त व्यस्त जीवन का क्या फायदा? नाथी बाई ने अपना विचार माँ को बताया। माता को बहुत क्रोध आया। उसने बेटी को धमकाया, परंतु नाथी बाई का मन नहीं बदला। आखिरकार माता ने कहा, तुम्हें जाना ही है तो मैं भी साथ आऊंगी। मेरा यहाँ पर क्या है? माँ बेटी ने अपना सलाया का घर बंद किया। अपने घर की सारी वस्तुएं बेच डाली। अपने गहने जेवर तक उन्होंने बेच डाले। नाथी बाई ने 3,000 कोरी का इंतजाम कर लिया। फिर वो दोनों माँ बेटी एक सेठ के पास गईं। जब उस व्यापारी ने 2 स्त्रियों को बिना किसी पुरुष के आए देखा तो वो हैरान रह गया। उसने माँ बेटी के खाने पीने का इंतजाम किया। फिर सेठ बोला, अरे बहन, तुमने इतना कष्ट उठाया, इसके लिए तो मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूँ, परंतु वो समुद्री लुटेरे दगाखोर होते हैं, पेशगी भी खा जाते हैं और कैदियों को भी नहीं छोड़ते। नाथी बाई ने कहा, भाई मैं तो जरूर जाऊंगी उन लुटेरों के पास। वे भी आदमी होंगे, उनकी भी बहु बेटियां होंगी। उनके समक्ष अपना आंचल फैलाऊंगी, पैर पड़ूंगी, विनती करूंगी, पर अपने पति को वापस लेकर ही आऊंगी। तुम कृपया करके मेरे लिए एक समुद्री वाहन की व्यवस्था कर दो। उस व्यापारी की आंखों में आंसू आ गए। वो बोला, मैं तुम्हारी हिम्मत को धन्यवाद देता हूँ, परंतु लुटेरों के पास अपना समुद्री वाहन कौन भेजेगा? नाथी बाई ने कहा, कोई भी उपाय करो काका, टूटा फूटा खोखे जैसा कोई भी समुद्री वाहन मुझे चलेगा। मैं जिंदगी भर तुम्हें आशीर्वाद दूंगी। तब सेठ सिर पर हाथ रखकर सोचने लगा और बोला, बहन, अगर मैंने तेरी मदद नहीं की तो भगवान को मैं क्या मुंह दिखाऊंगा? तुम ठहरो, मैं सांझ तक कुछ व्यवस्था करता हूँ। शाम तक सेठ ने एक मोटी रकम चुकाकर उनके लिए एक समुद्री वाहन की व्यवस्था कर दी। और फिर सेठ उनसे बोला, बहन, मैं तुमको रोकूंगा नहीं, पर तुम्हें अकेले जाने भी नहीं दूंगा। ये मेरा एकमात्र पुत्र हासम है, इसको मैं तुम्हारे साथ भेजता हूँ। ये उन लुटेरों की भाषा और तुम्हारी भाषा दोनों को जानता, तो ये तुम्हारी सहायता जरूर करेगा। रात के समय में नाथी बाई, उनकी माता और सेठ का जवान लड़का हासम, ये तीनों मुसाफिर उस समुद्री वाहन पर रवाना हो गए।
3 दिन की लंबी यात्रा के बाद वो उस द्वीप पर पहुंचे जहां लुटेरे रहते थे। समुद्र के बीच मजबूत किलेबंदी वाले द्वीप में वो लुटेरे थे। द्वीप के चारों तरफ लुटेरों ने मजबूत पहरा लगा रखा था। पहरेदारों ने वाहन को रुकवाया। वाहन द्वीप पर जाने वाला है, ये जानकर उसे किनारे पर ही रोक दिया गया। नाथी बाई, उसकी माता और हासम किनारे पर उतरे। 2 औरतों को आया सुनकर अचंभित हुआ लुटेरों का मुखिया वाहन के करीब आया। हासम चीनी और मलई दोनों भाषाएं जानता था। उसने दोनों औरतों के आने का कारण विस्तार से मुखिया को बताया। मुखिया यह बात सुनकर बहुत ही आश्चर्यचकित हुआ। मुखिया ने अपना हाथ नाथी बाई के सिर पर रखा और बोला, ये सौराष्ट्र की एक लड़की जो अपने पति की खोज के लिए यहाँ आई है, ये अद्भुत है। धन्य है तेरी पति भक्ति और धन्य है तेरी श्रद्धा। तू लुटेरों के थाने में क्यों आई? क्या तुझे मालूम नहीं हम लुटेरे हैं? हम तुझे पकड़ लेंगे और तेरी दुर्दशा भी कर सकते हैं। तुझे डर नहीं लगता? हासम ने नाथी बाई की बात मुखिया को उसी की भाषा में समझा। मुखिया नाथी बाई की तरफ देखता रहा। नाथी बाई बोली, हासम भाई, इसे समझा दो कि मैं मनुष्य जाति में विद्यमान ईश्वर पर विश्वास को लेकर यहाँ पर आई हूँ। तुम्हारी भी बहन बेटियाँ होंगी, उन्हें याद करके मेरे पति को छोड़ दो या फिर मुझे पकड़ लो। मेरे लिए दोनों ही बराबर हैं। हम पति पत्नी दोनों मुक्त हो जाएं या दोनों कैद हो जाएं, दोनों में से किसी भी दशा में रहने के लिए मैं तैयार होकर आई हूँ। मैं तुम्हारी बेटी जैसी हूँ। जैसा तुम्हें तुम्हारा ईश्वर करे तुम वैसा करो। नाथी बाई की हिम्मत और उसकी भावना को देखकर लुटेरों का मुखिया बहुत ही प्रभावित हुआ। उसने सौराष्ट्र के कैदियों को हाजिर करने का हुक्म दिया। मुखिया की आज्ञा से जंजीरों में जकड़े हुए 25 वृद्ध और युवाओं को मुखिया के समक्ष प्रस्तुत किया गया। सभी एक ही सांचे में बने प्रेत जैसे दिख रहे थे। मुखिया ने कहा, बहन देख लो, इसमें है तेरा पति। नाथी बाई ने 2500 अस्थि पिंजर नजर आने वाले उन आदमियों पर नजर डाली। एक समान यातना ने सभी के चेहरों को पीला, सूखा और उजाड़ बनाकर रख दिया था। मुखिया ने कहा, बहन, हमारे यहाँ गड़ा हुआ आदमी तुरंत नहीं पहचाना जा सकता। तभी उसने आवाज लगाकर कहा, जमुना दास कोई है तो आगे आओ। 30 साल का होने पर भी 60 साल के बूढ़े जैसे दिखने वाला एक आदमी आगे बढ़ा। नाथी बाई ने अपने पति को पहचाना और अपनी माता की तरफ देखा। माता की आंखों से आंसू छलक पड़े थे। हाँ भाई, यही है। नाथी बाई ने इतना कहा और मुखिया के पैरों में वो रकम की गठड़ी रख दी जो वो साथ लेकर आई थी। मुखिया ने नाथी बाई को रोक कर कहा, बस बहन, बहुत हुआ। हमारी बेईमानी और क्रूरता की बातें सुनकर मर्द तक कांप जाते हैं। फिर तू इतनी दूर से चलकर यहाँ तक आई है। तेरे जैसी पवित्र औरत की कुर्बानी मैं समझता हूँ। तेरे जैसी माँ, बहन या बेटी हम लुटेरों के भी होती तो हम लुटेरे नहीं बनते। इसीलिए पुत्री, यह रकम तू अपने पास ही रख ले और अपने पति को ले जा। मैंने उसे बहुत दुख दिए हैं, तू उसके लिए मुझे माफ़ कर देना। नाथी बाई लुटेरों के मुखिया के सामने झुक गई और हाथ जोड़कर उससे विनती करने लगी, ये बाकी सभी कैदी भी मेरे देश के बंधु हैं, इन सब को भी मुझे दे दो। ले जाओ माँ, ले जाओ। मेरा वाहन तुम सभी को पहुँचा आएगा। इन सभी की भी माताएं और पत्नियां होंगी, उन्हें सौंप देना। मुखिया ने सभी कैदियों को बंधन मुक्त करने की आज्ञा दे दी। एक फौलादी राक्षस जैसे आदमी के हृदय को पिघलाकर 3 परदेशियों के साथ आया हुआ जहाज 30 मुसाफिरों को साथ लेकर नाथी बाई वापस हुई। और इस तरह से नाथी बाई ने अपने पति को उन लुटेरों के चंगुल से छुड़ा लिया और वापस अपने गांव में आकर रहने लगी।